गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी और स्वाट टीम ग्रामीण जोन ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ज्वेलर्स की दुकान में पिस्टल की नोक पर लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ और चेकिंग के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूटी गई 4 किलो चांदी, 2 पिस्टल, एक अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की काली अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। यह घटना 12 मई 2025 की है, जब पूजा कॉलोनी सोम बाजार में स्थित मनीष ज्वेलर्स की दुकान पर दोपहर के 3 बजे के करीब 3 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर धावा बोलते हुए करीब 4.5 किलो चांदी के जेवरात लूट लिए थे और मौके से फरार हो गए थे। घटना के तुरंत बाद थाना ट्रोनिका सिटी में मुकदमा दर्ज किया गया और सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इनपुट के आधार पर पुलिस टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी गई। 21 मई की सुबह ट्रोनिका सिटी गेट नंबर 2 के सामने चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि लूट में शामिल तीनों बदमाश काली रंग की अपाची बाइक पर सवार होकर बागपत की ओर जा रहे हैं और उनके पास अवैध असलाहे भी हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश आमिर और रितेश घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जबकि तीसरे बदमाश दीपक पाल को थोड़ी दूरी पर पकड़ लिया गया। लूट में सहयोग करने वाले सुनील को भी चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आमिर, दीपक पाल और आकाश उर्फ बावला एक ही क्षेत्र के निवासी हैं और आपस में दोस्त भी हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड आमिर है, जो हाल ही में जेल से छूटा है और ट्रोनिका सिटी थाने का हिस्ट्री शीटर है। 12 मई को इन सभी ने बंथला फ्लाईओवर के नीचे शराब पीते हुए लूट की योजना बनाई थी। तय किया गया था कि आमिर, दीपक और आकाश पिस्टल और गमछा बांधकर मनीष ज्वेलर्स की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम देंगे, जबकि रितेश और सुनील दुकान की रेकी करेंगे। वारदात के बाद लूटी गई चांदी को आपस में बांटा गया, जिसमें आमिर को 1.5 किलो, दीपक को 1 किलो, रितेश को 1 किलो और सुनील को आधा किलो चांदी मिली थी। आज सुबह वे इसी चांदी को बेचने बागपत जा रहे थे कि पुलिस की घेराबंदी में आ गए। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी बेहद ही संगीन है। आमिर पर बलात्कार, लूट, मुठभेड़, चोरी और आर्म्स एक्ट सहित कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। दीपक पाल पर लूट, गैंगस्टर एक्ट और पुलिस मुठभेड़ सहित 8 मुकदमे दर्ज हैं। रितेश पर गाजियाबाद और बागपत में कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि सुनील पर लूट का 1 मामला दर्ज है। फरार आरोपी आकाश उर्फ बावला की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ट्रोनिका सिटी पुलिस और स्वाट टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था की दिशा में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला? दिनांक 12/5/25 को उमाशंकर नामक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उनकी ज्वेलरी की शॉप है। उस ज्वेलरी की शॉप पर 3 व्यक्तियों द्वारा लूट की गई है और उसमें चांदी के 6 डिब्बे जो हैं उनको लूट के ले गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि चांदी कितनी होगी तो उनके द्वारा बताया गया लगभग 4-5 केजी के बीच में चांदी होगी। उनके द्वारा तहरीर दी गई, उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल टीमों का गठन किया गया, लगे सीसीटीवी को खंगाला गया और सर्विलांस टीम की मदद ली गई। उसमें 4 नाम प्रकाश में आए। एक दीपक का नाम प्रकाश में आया, एक आकाश का नाम प्रकाश में आया, एक रितेश का नाम प्रकाश में आया, एक आमिर का नाम प्रकाश में आया। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इस तलाश के दौरान आज सुबह पुलिस से इन बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं तथा 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से लगभग 4 केजी चांदी बरामद हुई है और अवैध असलहे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुआ है और शेष अन्य चीज़ जो उनको जो बाइक उसमें घटना में प्रयुक्त की गई थी वो बाइक बरामद हुई है। उनको न्यायिक रक्षा में भेजा जा रहा है और अन्य वैधानिक कार्रवाई। कितने रुपए का माल है जो बरामद किया है? पुलिस ने जो अभी तक माल बरामद किया लगभग 4 लाख की उसकी कीमत के आसपास होनी। बदमाश हथियार कहाँ से लाए थे सर? इस संदर्भ में पूछताछ उनसे की जा रही है और विस्तृत जानकारी की जा रही है। इसके बाद अन्य कार्रवाई। इनमें से कोई बदमाश हिस्ट्री शीटर नहीं रहा? हाँ, इसमें से 2 बदमाश हिस्ट्री शीटर हैं और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। इनका एक साथी और है जो इनको प्लानिंग इनके साथ था और क्या माल रखने में छिपाने में इनका साथ था, उसका नाम सुनील है, वो भी इस घटना में शामिल है।